नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के लिए तो ऐसा कोई है नहीं जो जानता ना हो। और उन्होंने एक ऐसे शेयर में अपना जो स्टेक था उसके लिए सेल कर दिया है। तो इसकी बड़ी वजह क्या है जिस वजह से उन्होंने इसमें अपना माल बेच दिया, और क्या उन्हें अब इसमें लॉस होने की संभावना दिख रही है? क्योंकि शेयर में लगातार आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो क्या आपके पास भी ये शेयर है? तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप भी मार्केट के किंग बन सकते हैं? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी अगर किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है, और पैसा निकालते हैं तो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि 2021 की चौथी तिमाही के अंत तक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के अकाउंट से उन शेयरों की होल्डिंग थी, और उनको बेच दिया गया है दो अलग अलग अकाउंट्स के जरिए। तो आप देख सकते हैं लगभग कितने शेयर बेचे हैं। आप यहां पढ़ सकते हैं 75 लाख शेयर्स उन्होंने सेल किए हैं। अब आप उस शेयर का नाम जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन होंगे। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भी नहीं भूलना दोस्तों। तो यहाँ आप एक चीज़ और यहाँ पढ़ सकते हैं कि जब इस शेयर में आपके लिए गिरावट होते हुए दिखाई दी, वहीं आप सेंसेक्स में आपके लिए बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। और 15 अप्रैल के टाइम से ये शेयर बेचना शुरू हुए हैं, या आप कह सकते हैं 15 अप्रैल को ही बेच दिए गए हैं। तो अब चलते हैं हम शेयर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज के दिन भी ये शेयर आपके लिए गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दिया है। बल्कि मार्केट अगर देखें तो सुबह के वक्त में डाउन नहीं था, फिर भी आपके लिए शेयर में गिरावट में ही ओपन होते हुए दिखाए। थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, पर वापस से नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तब भी आपको शेयर में डाउनफॉल ही देखने के लिए मिल रहा है। 6% से ज़्यादा शेयर अभी तक गिर चुका है। और पिछले एक मंथ के अंदर अंदर देखें तो आप देखेंगे यहां से कितना ज़्यादा शेयर में डाउनफॉल होते हुए आपको दिखाई दिया है। और यही चीज़ आपके लिए बताई जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा शेयर है जो कि आप सही से उसके बारे में जानते नहीं हैं, तब तक आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अब परखते हैं क्या ये कंपनी बेकार है या फिर अपने सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। तो आप जान करके हैरान होंगे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। बोले तो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी इसके शेयर में आपको डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला के पास अगर ये स्टॉक था तो इसका मतलब ये जरूर होता है कि उसमें पोटेंशियल था, इसी वजह से उन्होंने इसको बाय करके रखा था। बट आज की डेट में आप देख रहे हैं इसमें लगातार आपको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो 6 मंथ में आपको शेयर में अच्छा खासा पॉजिटिविटी बनते नजर आएगा। टॉप लेवल की बात करें तो लगभग 42% का आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आया। बट इस साल में इसका परफॉर्मेंस बेकार रहा है। मैक्सिमम चार्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसने परफॉर्मेंस आपको निकाल करके दिया है, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बोलें तो इतने सालों के अंदर इसने कोई भी खास प्रॉफिट बना के नहीं दिया। बट ये जरूर है कि अपने शेयर धारकों के लिए निराश बिल्कुल भी नहीं किया है, प्रॉफिट बना करके जरूर दिया है, लॉस में नहीं बेचा है। लेकिन अब बात चलते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ। तो यहाँ आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, बीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये क्या करते हैं बीआईपी इंडस्ट्रीज? BIP Industries is an India's largest luggage manufacturer company which manufactures luggage and travel accessories। तो आप जानते हैं कि BIP Industries का कितना बड़ा आप ब्रांड है और किस तरह के लगेज वो बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत ही शानदार बढ़िया है कंपनी है। और अगर देखें तो ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, और इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट एंड एशिया लार्जेस्ट लगेज मेकर। मतलब कि इंडिया की तो नंबर 1 है ही है, साथ ही एशिया की भी नंबर 1 है, और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। फिर भी आप देखेंगे
कि इसका स्टॉक में आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जानते हैं इस समय कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट किसी पे है तो वो ट्रैवल पे है, होटल पे है और रेस्टोरेंट पे है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्हीं बिज़नेस पे है, क्योंकि जब कोई आदमी बाहर घूमने नहीं जाएगा तो फिर वहाँ आपके लिए उसमें क्या मिलेगा, क्या लेगा, क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा कोई? तो वैसे तो इनके आप देख सकते हैं 50 कंट्रीज़ में इनके आउटलेट्स हैं जो कि 8,000 से ज़्यादा हैं और 1971 से कंपनी चलती हुई आ रही है, 5,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉई हैं। और यहाँ आप देखेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ आपको पता लगेगा किस तरह से कंपनी इस समय लॉस में चल रही है। बुरी तरह से इनको लॉस होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। कोई भी कैश इनके हैंड में नहीं है। अभी तो Q4 का रिजल्ट जो आना है बाकी, उससे पहले ही माल बेच दिया। इसका मतलब उन्हें पता है कि इस बार का भी रिजल्ट आपको बेकार देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसी तरह से आप भी पहले से पहले पता कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। यहीं पर आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट और भी ज़्यादा बुरा था। मतलब धीरे-धीरे तब भी आपके लिए थोड़ा बहुत इसमें परफॉर्मेंस में बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं, बट प्रॉफिटेबल नहीं। और इस समय जो दोबारा से आपके लिए कोविड-19 की लहर आती हुई दिख रही है, इंडिया नंबर 1 पे पहुंचने वाला है और नंबर ऑफ केसेस डेली के मामले में इंडिया नंबर 1 बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है किस तरह से इन्हें लॉस देगी। प्रॉफिट मार्जिन -127% से ज़्यादा। यहाँ देखिए कितनी बुरी हालत है इनकी। अगर वहीं मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च में भी इनकी हालत खस्ता ही आपके लिए दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर लॉस में नहीं थे, लेकिन उसके बाद इन्हें लॉस पे लॉस होने लगा। और वहीं आप देखेंगे तो अभी क्या है कि जब कोई भी आदमी बाहर घूमने नहीं जाएगा कंट्री से तो उसे बैग की ज़रूरत नहीं होगी, लगेज की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रैवल एसेसरीज की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुल मिला के बोलें तो इनका बिजनेस बिल्कुल बर्बाद है अभी कोविड के टाइम में। अदरवाइज आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपके पास अगर ये मौका है, अगर खरीदना चाहें आप, तो वापस से इसे ₹200 के लेवल के करीब आप इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस आगे भी बेहतर होते हुए आपको दिखेगा, जिस तरह से अभी आपके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा है। बट इस समय अगर देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस आपके लिए देखिए डेली रूटीन में अगर बात करें 2-4% ऊपर नीचे सभी शेयर चलते रहते हैं, बट अभी आपके लिए इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको राकेश झुनझुनवाला के द्वारा Q4 का रिजल्ट आने से पहले ही अपना माल बेचते हुए दिखाई दिए, लेकिन शायद से उनके पास अभी भी थोड़ा बहुत शेयर इसमें बकाया हो, क्योंकि आपको पता है अगर 1% से कम स्टेक होता है आपका किसी भी कंपनी में तो उसकी डिटेल नहीं मिल पाती है। इसी वजह से शायद से उनके पास 1% से कम माल अभी भी बचा हुआ हो, तो ये श्योर नहीं है। बट बाकी जो बड़ा स्टेक था वो उन्होंने सेल कर दिया। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों, चैनल के लिए सब्सक्राइब।